चैप्टर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सारे। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल है अ कार वेइंग 9800 न्यूटन इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ। ये हमारे पास उसका वेट है कार का, और इस स्पीड के साथ ये मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर्स। ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट। ब्रेक लगाने के बाद ये रुक जाती है आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। ब्रेक लगाने के बाद एवरेज रिटार्डिंग फोर्स बतानी है। वेट हमें कार का दिया हुआ है 9800 न्यूटन, और इनिशियल स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आ रहा है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मीटर पर सेकंड में 40, तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 के साथ मीटर लिखना पड़ता है, और 3600 सेकंड से डिवाइड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 400 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 11.11 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। जो फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद वो ज़ीरो हो जाएगी। डिस्टेंस कार का 50 मीटर का है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है। तो यहाँ पे हम फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हमारे पास इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास मास भी नहीं है अभी और एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो वेट से हम मास निकाल लेंगे। तो मास का फार्मूला यूज़ करेंगे, वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। और वेट हमारे पास था 9800 डिवाइड बाय 9.8। तो इसके डिवाइड करने से 1000 kg हमारे पास उस कार का वेट आ जाएगा, मास आ जाएगा। इसके बाद एक्सेलरेशंस के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। टू एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस 50 मीटर का है। वी एफ का स्क्वायर ब्रेक लग गई थी 0, और वी आई जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 11.11 का होल स्क्वायर, 11.11 का होल स्क्वायर। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 100 आ जाएगा। ज़ीरो का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, 123.43। ये हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ जाए, ये इसका v का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू -123.43 डिवाइडेड बाय 100। इसकी वजह से हमारा आंसर आ जाएगा -1.234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया, फोर्स भी, मास भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया। दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। मास हमारे पास है 1000, और जो एक्सेलरेशन आया -1.234, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा माइनस, रिटार्डिंग फोर्स माइनस में होती है तो 123.4 और न्यूटन। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अ हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इट्स कांस्टेंट स्पीड इज, मतलब ये अपवर्ड जाएगा, इसकी कांस्टेंट स्पीड है, मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो डेटा हमारे पास हेलीकॉप्टर का वेट है 3920 न्यूटन, और रिएक्शन फोर्स मालूम करनी है जब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जाएगा, और उस वक्त उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फिर हमें सेकंड केस में भी दोबारा रिएक्शन फोर्स मालूम करनी है, अपवर्ड फोर्स मालूम करनी है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड है। तो व्हेन हेलीकॉप्टर ascending upward with
एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस टाइम पे हमारे पास नेट फोर्स हो जाएगी, उस टाइम पे हमारे पास नेट फोर्स होगी रिएक्शन माइनस वेट, रिएक्शन फोर्स, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हेलीकॉप्टर पे दो फोर्स लगेंगी, वेट नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स। तो वेट जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है वो फोर्स ज़्यादा होती है, तो नेट फोर्स अपवर्ड की तरफ होगी। तो आर बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो आर में से वेट को माइनस करेंगे। अगर हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आता तो डब्ल्यू माइनस आर होता। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेट फोर्स का फार्मूला एम ए है, रिएक्शन फोर्स एफ आर इसको कह देते हैं, और वेट का फार्मूला होता है एम जी, वेट की जगह एम जी हमने लिख दिया, नेट फोर्स एम ए के बराबर है। इसके बाद एफ आर निकालना है तो हम इसको अलग कर लेंगे, माइनस एम ए इधर आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी हो जाएगा, फिर हम एफ आर और एम कॉमन ले लेंगे, ए प्लस जी यहाँ हो जाएगा। एफ आर अब वैल्यू पुट कर देते हैं, मास हमारे पास नहीं है तो पहले हमें मास निकालना पड़ेगा, और हमें वेट दिया हुआ है तो हम पहले मास निकालते हैं। इस फॉर्मूले से पहले हम मास निकालेंगे। अगर आपको कभी भी वेट दिया हो तो W डिवाइड बाई जी, तो 3920 डिवाइड बाई 9.8 करेंगे तो यहाँ हमारे पास मास आ जाएगा 400 kg का। ये इक्वेशन 1 हम कह देते हैं। अब इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज़, एफ आर मास की जगह 400, एक्सेलरेशन 2 है, ग्रेविटी 9.8 है, तो ये सारी वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को पहले जमा करेंगे, एफ आर 400 11.8, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4720 न्यूटन अपर जब एक हेलीकॉप्टर यूज़ करेगा। इसके बाद बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। व्हेन हेलीकॉप्टर ascending upward with constant velocity, constant speed या velocity v is equal to 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब देन अगर कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, तो कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। फिर अगेन हम इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, एफ आर एम और ए प्लस जी, यहाँ पे ए हमारे पास जी है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि वी को तो हम कहीं यूज़ नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली आपको ये एक्सेलरेशन ज़ीरो दिया हुआ है। तो मास की जगह 400, ए की जगह ज़ीरो और इसकी जगह 9.8, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3920 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। थर्ड न्यूमेरिकल है ये हमारा। तो अ बुलेट 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड, बुलेट का मास दिया हुआ है, फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन, ये गन का मास है तो ये हमारे पास m2 हो जाएगा, ये वाला मास हमारे पास m1 हो जाएगा। ये मास जो है वो ग्राम में दिया हुआ है तो इसको भी kg में कन्वर्ट करेंगे, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए और ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं। मास के लिए हम kg ही यूज़ करते हैं। विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ये बुलेट की वेलोसिटी है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें गन की मालूम करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डेटा बनाएंगे, मास ऑफ बुलेट M1 जो है वो 100 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 kg हो जाएगा, और मास ऑफ गन M2 10 kg है, ये 10 kg है, और U1 और U2 आप कंसिडर ज़ीरो करोगे, बुलेट को फायर नहीं किया गया तो दोनों जो बुलेट और गन जो है वो इनिशियली रेस्ट में होंगे, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इन दोनों का जो वेलोसिटी है इनिशियल U1 U2 ज़ीरो हो जाएगी। अब रिक्वायर्ड वेलोसिटी मालूम करनी है जो कि V2 है गन की, क्योंकि यहाँ पे गन का मास M2 है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वो V2 होगी।
और V1 जो है बुलेट की जो वेलोसिटी है फायर करने के बाद वो 100 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला यूज़ करेंगे m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, m1 की जगह आ जाएगा 0.1 और u1 जो है वो रेस्ट में थी तो 0, यहाँ आ जाएगा 10 और ये भी 0 इज इक्वल टू 0.1 और v1 की जगह आ जाएगा 100 सॉरी और प्लस m2 की जगह आ जाएगा 10 और V2 हमें मालूम करना है। तो ये पार्ट पूरा 0 और ये भी 0, यहाँ आ जाएगा आपका 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और प्लस 10 और V2। तो इसके बाद प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और 10 और V2। तो V2 हमारे पास -10 डिवाइड बाय 10 कैंसिल होने के बाद -1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ जाएगी। तो V2 का आंसर आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है। फोर्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अ मशीन गन डेटा बनाएंगे। अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट। तो नंबर ऑफ बुलेट्स जो हैं वो हमारे पास 10 हैं। 10 बुलेट्स पर सेकेंड, टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड का। इनटू अ टारगेट ईच बुलेट्स वेट्स 20 ग्राम। मास हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 20 ग्राम। एक बुलेट का मास जो है वो 20 ग्राम है और स्पीड जो हमारे पास दी हुई है यहाँ पे, स्पीड इनिशियल स्पीड हम 0 लेंगे और फाइनल स्पीड जो है वो आपको 1500 मीटर पर सेकेंड दी है। फोर्स हमने मालूम करनी है तो यहाँ पे फोर्स हम मालूम करेंगे, रिटार्डिंग फोर्स हम मालूम करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ़ बुलेट्स 20 हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ बुलेट्स 10 है और एक बुलेट का मास 20 ग्राम है। तो टोटल मास निकाल लेते हैं पहले। तो टोटल मास टोटल मास हमारे पास m मल्टीप्लाई बाय n। एक बुलेट का मास 20 ग्राम और 10 बुलेट्स हैं तो टोटल मास आ जाएगा 200 ग्राम। इस मास को हम 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 केजी हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल मास कैपिटल एम हमने लिख दिया। अब हम फोर्स मालूम करेंगे। फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन, फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हमारे पास मास हमें पता है, टोटल मास, इसको कैपिटल एम लिख देते हैं और एक्सेलरेशन नहीं मालूम अभी, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। एक्सेलरेशन हम निकालेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। इसको ऊपर पुट कर देते हैं तो फोर्स का फार्मूला बन जाएगा एम और वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो 0.2 और वी एफ की वैल्यू 1500 माइनस 0 डिवाइड बाई 1। तो ये सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन। तो डिवाइड में तो 1 है वो कुछ लिखेंगे नहीं और इसको जस्ट हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 न्यूटन आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5। मास हमारे पास दिया हुआ है। मास ऑफ बुलेट, इसको हम m1 कह देते हैं, 50 ग्राम। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 1000 से डिवाइड किया तो 0.05 केजी हो जाएगा हमारे पास। और ब्लॉक का मास जो है उसको हम m2 कह देते हैं। ब्लॉक का मास जो है वो 10 केजी है। That is suspended by a long cord so that it can swing as pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises, हाइट आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर की। इसको भी हम 1000 से डिवाइड कर लेते हैं तो 0.01 मीटर हो जाएगा। वट वाज द बुलेट स्पीड? स्पीड ऑफ बुलेट हमें मालूम करनी है तो वो u1 होगी स्पीड ऑफ बुलेट और u2 जो है वो ब्लॉक की स्पीड
जो है इनिशियली ज़ीरो होगी, क्योंकि ब्लॉक जो है वो रेस्ट में होगा। तो ये हमारा डेटा है। यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास मान लें कि ये कॉर्ड से लॉन्ग कॉर्ड है यहाँ से यहाँ तक, इससे हमारे पास एक वेट अटैच है, मास यहाँ पे। ये हमारे पास और बुलेट है, बुलेट ब्लॉक की तरफ जा रही है, और ब्लॉक में जैसे ही बुलेट की वेलोसिटी u1 वो हमें मालूम करनी है, u2 क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जब ये ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करेगी तो ये पेंडुलम की तरह स्विंग होगा, और फिर ये ब्लॉक जो है वो रेज हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर की होगी, सेंटर ऑफ इसके हिसाब से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। तो और ब्लॉक जो है वो बुलेट और ब्लॉक जो है बाद में एक ही कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, सॉल्यूशन। पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2। वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो m1 है, बुलेट का जो मास है 0.05, और u1 हमें मालूम करनी है, ब्लॉक का मास 10 kg है, और u2 ब्लॉक रेस्ट में है तो ज़ीरो। और यहाँ पे m1 जो है 0.05, v1 की जगह v पुट करेंगे, और m2 का मास 10 है, और v2 की जगह भी v पुट करेंगे। v1 और v2 v के बराबर होगा, कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि जब बुलेट इस ब्लॉक में पेनिट्रेट कर जाएगी और ये स्विंग करेगी तो उसकी वेलोसिटी v1 और v2 होगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ ही मूव करेंगे, तो v1 और v2 सेम होगा, कॉमन वेलोसिटी होगी, ये सेम वेलोसिटी होगी। जैसे बस में कोई पैसेंजर बैठा हो तो बस की जो वेलोसिटी होती है वही पैसेंजर्स की वेलोसिटी होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको, ये ऐसे ही रहेगा 0.05 u1, ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ज़ीरो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10.05, और ये v हो जाएगा। ये 0.05 डिवाइड में जाएगा, u1 इज इक्वल टू 10.05 v डिवाइड बाय 0.05। इसके बाद u1 हमारे पास आ जाएगा 201, और ये v, इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। अभी हमें v नहीं पता, अब हम v निकालेंगे पहले। तो v के लिए यूज़ करेंगे, फॉर v यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, तो जैसे ही यहाँ पे आप देखें, इसमें बुलेट पेनिट्रेट हुई थी तो ये पेंडुलम की तरह जल्दी से स्विंग किया था। तो इस पॉइंट पे बुलेट इसके अंदर आई थी तो काइनेटिक एनर्जी आ गई थी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आ गई थी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी इस पॉइंट पे। फिर ऊपर जाते जाते ब्लॉक जो है वो स्लो होता गया, यहाँ पे आके रेस्ट में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस पॉइंट पे जाते जाते डिक्रीज हो रही है, और क्योंकि यहाँ से मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पे जब जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी हाइट की वजह से वो इंक्रीज हो रही है। तो ब्लॉक जब उसमें बुलेट पेनिट्रेट हुई तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी। लेकिन जैसे ही वो एक्सट्रीम पॉइंट पे गया तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। तो यहाँ इक्वेशन हमारी बनेगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे गेन हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ m1 प्लस m2 और v का स्क्वायर, क्योंकि बुलेट और मास ब्लॉक दोनों एक साथ हैं। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी m1 प्लस m2, टोटल मास हम लिखेंगे, और gh, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2 v स्क्वायर, और यहाँ बचेगा gh। ये 2 उधर चला जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो दोनों तरफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2gh का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा ये, v इज इक्वल टू 2gh। 2gh वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8, और हाइट जो थी वो 0.1 थी।
तो इसको सॉल्व करने से 1.4 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। पुट कर देंगे इसको इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास, वो U1 20 V 201 और V1 थी, V थी, मतलब 201 और V थी। तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देंगे। तो U1 इज इक्वल टू 201 इंटू 1.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो U1 हमारे पास 281.4 मीटर पर सेकेंड, ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। सिक्स्थ न्यूमेरिकल है, A 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास। यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, उसका मास 70 ग्राम है, दूसरी बॉल है 140 ग्राम मास है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज U1 9 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड बॉल इज एट रेस्ट। U2 जो है इनिशियल वेलोसिटी उसकी सेकेंड बॉल की रेस्ट पे है। ये दोनों बॉलें कोलाइड करती हैं इलास्टिकली और फिर हमें कोलिजन के बाद की वेलोसिटी V1 और V2 बतानी है। इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, V1 और V2 बतानी है हमें। यहाँ पे मास जो है वो ग्राम में ही रहने दें, आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ग्राम में ही रहने देते हैं। तो V1 निकालेंगे तो पहले V1 का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 और U1 प्लस 2 M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 70 माइनस 140 डिवाइड बाय 70 प्लस 140 और U1 की वैल्यू जो है वो 9 है। इसी तरह जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 और यहाँ पे M2 का मास 140 और U2 ज़ीरो है, डिवाइड बाय 70 प्लस 140। ये ज़ीरो की वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और V1 इज इक्वल टू -70 बचेगा, नीचे जमा कर देते हैं, 210 और 9, सही है। और ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो गया था। फिर हम ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो V1 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3 इंटू 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये -3 मीटर पर सेकेंड एक बॉल की रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई। नेगेटिव शो करिए कि ये जो है स्ट्राइक करने के बाद वापस जाएगी। अब V2 के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर V2। V2 का फार्मूला है हमारे पास M2 माइनस M1 और M1 प्लस M2 और U2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2M1 और U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। वैल्यूज़ पुट करते हैं, V2 140 माइनस 70 डिवाइड बाय 140 प्लस 70 और U2 ज़ीरो था तो यहाँ ज़ीरो लिख देते हैं। 2M1 70 है और U1 जो है वो हमारे पास 9 था और यहाँ पे 140 प्लस 70, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता। ये पार्ट पूरा अगेन ज़ीरो हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 और 70 इंटू 9 डिवाइड, और यहाँ पे 210 बनेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो V2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 9। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है ये, अ ट्रक ऑफ वेइंग, मास दिया हुआ है ट्रक का जिसको हम M1 कह देंगे, एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको हम U1 कह देंगे, U1 21 मीटर पर सेकेंड टू अ स्टेशनरी विद अ स्टेशनरी कार के साथ जो है वो कोलाइड करेगी। तो स्टेशनरी कार जिसका मास M2 हम लिखेंगे 1000 kg, क्योंकि कार स्टेशनरी है तो U2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी।
द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट। कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, मीन्स के V1 और V2 बाद की वेलोसिटी सेम हो जाएगी जो हमें निकालनी है। तो सोल्यूशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2। वैल्यूज़ पुट करते हैं 2500 और u1 जो है वो 21 है, प्लस m2 की वैल्यू 1000 और उसकी वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग 0 है। फिर 2500 m1 है, v1 जो है और इसकी जगह v आएगा। फिर v1 v के बराबर है, मास जो 2 है वो 1000 और इसकी जगह भी v आएगा। तो ये वाला जो यहाँ ज़ीरो है, ये ज़ीरो, ये वाला पार्ट पूरा ज़ीरो हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये बन जाएगा 52500, ये पार्ट ज़ीरो, और ये 2500 और 1000 ये हो जाएगा 3500v। डिवाइड में ले जाएंगे इसको 3500 को, तो 52500 डिवाइड बाई 3500 कैंसिल हो जाएंगे दो ज़ीरो से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए तो लाजमी वीडियो को सब्सक्राइब करना।